तभी अचानक से उसके सामने सन्नी लियोल आ जाती है, जिसको देखकर वो तो घबरा ही जाती है और किल्विस कुमार भी घबरा जाता है। सन्नी लियोल कहती है, साले यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ ना पैसे हैं ना ड्रग्स है और ये जगह बेघर लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। मैं तुझे खाना और टैक्सी के पैसे दे दूंगी, इसलिए फटाफट निकल यहाँ से। अबे साली, मैं कुछ चुरा नहीं रहा हूँ और मैं बेघर नहीं हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। देख भीड़ के लंड, तू यहाँ नहीं रह सकता, ठीक है? ये अपार्टमेंट मेरा है, मैं यहाँ रहती हूँ। अच्छा तो ये बात है, मुझे उल्लू बनाया गया है, मतलब तुझसे भी रेंट लिया जा रहा है और मुझसे भी रेंट लिया जा रहा है फर्जी पेपर बनाकर। अबे साले, तू गींड में उंगली देकर नशा करता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, इस घर में जो भी चीजें रखी है वो सब मेरी है। जैसे वो बियर जो तू पी रहा है वो मेरी है। जो बोलते बोलते वो किचन में जाती है और गायब हो जाती है। किल्विस कुमार उसके पीछे पीछे आता है और देखता है वो तो वहाँ नहीं है। फिर वो उसे बाहर की तरफ देखता है पर वो वहाँ भी नहीं थी। जिसके बाद वो मस्त नहा धोकर जब अपना थोपड़ा देखने के लिए शीशा साफ करता है तो वो पीछे ही खड़ी थी, लेकिन पलटकर देखने पर वहाँ घंटा भी कुछ नहीं था। जिस सबसे उसकी फटनी तो लाजमी थी ही, इसीलिए वो अपने दोस्त जोनी जिनावर से मिलता है और उसे सन्नी लियोल के बारे में सब कुछ बताता है कि वो उसे कैसे दिखती है, कैसे गायब हो जाती है। जोनी जिनावर कहता है, तो साले तू ये बता, तूने पी कितनी रखी थी? मुझे पता है तू परमानेंट नशे में रहता है, इसीलिए तुझे वहम हो रहा है। चुपचाप घर जा और 1 घंटा मुट्ठी मार के मस्त सो जा, कोई भूत वूत नहीं है। जिसमें किल्विस कुमार वैसा ही करता है और जब वो सोने की कोशिश करता है तभी लियोल वहाँ फिर से आती है। साले, तू मेरे बेड पर सो रहा है अभी के अभी, उठ वहाँ से। मैं चाहती तो नहीं पर मुझे पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा, बेघर कहीं के। किल्विस कुमार तकिए के नीचे अपना चेहरा दबा लेता है, कहता है, भीषणी की भाग जाना यहाँ से, क्यों तू बार बार मेरा खून पीने आ जाती है, सोने दे मुझे। अब ये सब बहुत ज्यादा हो रहा था तो सन्नी लियोल पुलिस को फोन करने के लिए फोन उठाती है, लेकिन जब वो उससे नहीं उठता तो वो फिर से गायब हो जाती है। अगली सुबह किल्विस कुमार भूतों पर अध्ययन करने के लिए लाइब्रेरी जाता है, क्योंकि वो सन्नी लियोल की हरकतों से परेशान हो चुका था। जहाँ से वो झोली भर के किताबें ले आता है और रात में सन्नी लियोल को बुलाने की कोशिश करता है, उसे बजाने के लिए नहीं, भगाने के लिए। पर वो चाहे इन किताबों से कितना भी तंत्र मंत्र पढ़ ले, कोई नहीं आता। फिर वो उसे धमकी देता है कि भीड़ की लोड़ी आजा, वरना मैं ये कॉफी का मग डायरेक्ट टेबल पर रख दूंगा, जिससे तेरी टेबल पर निशान हो जाएगा। अब सन्नी लियोल को अपनी टेबल बहुत प्यारी थी, इसलिए वो तुरंत प्रकट हो जाती है। जिसके साथ नई शुरुआत करने के लिए किल्विस उसे अपना नाम बताता है और उसका नाम पूछता है, लेकिन उस घोड़ी को अपना नाम तक याद नहीं था जो उसे उस कॉफी के मग पर देखकर याद आता है। किल्विस पूछता है, अच्छा ये बता, हाल ही में तेरे साथ कुछ हुआ था क्या, जैसे कि मरना या मरवाना? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मरा हुआ बोलने की? मैं जिंदा हूँ, समझा ना तू? हाँ हाँ मुझे पता है तू जिंदा है। ऊपर देख, आसमान में कहीं तुझे तेज रोशनी चमकती हुई दिख रही होगी, उस तरफ जाना है तुझे, जा जल्दी जा। अबे साले, यहाँ कोई रोशनी नहीं है, रोशनी होती तो मैं उस तरफ चली जाती, क्योंकि मैं जिंदा हूँ। जो बोलते बोलते वो डाइनिंग टेबल में घुस जाती है। ले साली ले सबूत, मैं कितनी देर से बोल रहा हूँ तू मर चुकी है, पर तू इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करती। जिस पर वो उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन नहीं मार पाती। आगे वो उसे कुछ कर तो सकती नहीं थी पर उसे परेशान जरूर कर सकती थी, जिसमें वो जहाँ भी जाता वो उसे हर जगह मिलती, यहाँ तक कि कमीनी फ्रिज में भी। फिर जब किल्विस कुमार टीवी देखने बैठता है तो वो अपना अलग ही रेडियो चालू कर देती है ताकि वो उससे परेशान होकर ये अपार्टमेंट छोड़कर भाग जाए। परंतु अपना किल्विस कुमार पूरा ढीठ था जो आत्मा भगाने वाले लोगों को बुलाता है, जिस पर ये पुजारी उस पर पवित्र जल छिड़ककर उसे वहाँ से निकलने के लिए कहता है, जो वहाँ से निकल भी जाती परंतु पुजारी का निशाना ही गलत लग रहा था। फिर किल्विस चाइनीज माल को बुलाता है जो अखबार जला जलाकर पूरे घर में फेंक रहे थे, जिससे सन्नी लियोल का तो बाल भी बाका नहीं होता पर फायर अलार्म जरूर बज जाता है। आगे वो भूत पकड़ने वालों को बुलाता है जो उसका बहुत अच्छे से काटते हैं कि अब सब ठीक हो गया है, हमने उस भूतिया को पकड़ लिया है। लेकिन वो तो पीछे ही खड़ी थी, जो देखकर किल्विस अच्छे से समझ जाता है कि इन सालों के बस की कुछ नहीं है, ये बस भोली भाली जनता का चूतिया काट सकते हैं। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो खुद पता लगाएगा सन्नी लियोल कौन है, क्या करती थी, कहाँ से आई है, कौन उसका परिवार है, कैसे उसको मुक्ति मिलेगी। जिसमें एक एक करके किल्विस कुमार बिल्डिंग में रह रहे सभी लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर देता है कि किसी ने कभी उसे देखा था कि नहीं, कोई उसे पहचानता है कि नहीं, पर उसे कोई नहीं मिलता, बस इस खूबसूरत मॉडल को छोड़कर जो उसे हल्का फुल्का जानती थी। कहती है वो गुमसुम सी रहती थी, अकेली घूमती फिरती थी और कोई उसका यार भी नहीं था। जो बोलने के बाद वो उस पर अपनी पिंकी मरवाने के लिए डोरे डालने लगती है। कहती है मेरी खिड़की थोड़ी सी अटक गई है, खोल देगा। किल्विस कुमार कहता है तुम्हें शायद पेचकस से खोलने का ट्राई करना चाहिए। वो कहती है मैंने बहुत ट्राई किया पर उसके लिए कुछ मोटा सा 5-6 इंच का सामान लगेगा जो शायद तुम्हारे पास है। अरे बाप रे, ये तो तेरे ऊपर सीधी लाइन मार रही है, लेना चाहती है भाई ये तेरा। चल तू यहाँ से, हम साला कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे मेरा पता लगाने का। जहाँ किचन की ड्रॉर में उन्हें एक लॉन्ड्री वाले की टिकट मिलती है जिससे वो दोनों बात करने जाते हैं। दुकानदार कहता है हाँ मुझे हल्का हल्का सा याद है, वो लड़की शांत सी थी, अकेली सी रहती थी, उसके बारे में सोचता हूँ ना तो साला मन उदास हो जाता है। अरे यार, ये चूतिया दुकानदार तो मनोवैज्ञानिक निकला, इससे पूछ मेरी पैंट कहाँ है जो यहाँ धुलाई के लिए आई थी। किल्विस उससे पैंट के बारे में पूछता है तो दुकानदार कहता है मैंने वो गरीबों में बांट दी जब उन्हें कोई लेने नहीं आया। तो भीसड़ी के गू खाता है क्या तू? साले अरमानी की थी वो पैंट।
आगे जब वो वापस घर की तरफ जाने लगते हैं तब रास्ते में सन्नी लियोल को एक रेस्टोरेंट दिखता है जो उसे जाना पहचाना लग रहा था, तो वो दोनों अंदर जाते हैं। अरे यही तो मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, पर मैं यहाँ कभी आ नहीं पाई, हमेशा सोचती थी कि यहाँ आऊंगी। साली तू भिखारी तो नहीं थी, पैसे की भी कमी नहीं थी, फिर क्यों नहीं आई तू? अरे अभी तो बोला मैं चाहती तो थी पर कभी टाइम नहीं मिला। इतने में एक आदमी वेटर से टकराकर वहीं लंबा लौट जाता है, जिसे देखकर सन्नी लियोल को लगता है कि वो जानती है कि उसे क्या करना चाहिए और किल्विस कुमार को उसकी हेल्प करने के लिए कहती है, जिसमें वो लगातार उसे गाइड कर रही थी और वो उसके कहे अनुसार काम किए जा रहा था। किल्विस कुमार पहले तो उसकी शर्ट फाड़ता है और फिर उसकी दो पसलियों के बीच में छेद करता है, जिससे उस आदमी को सांस आने लगती है, उसकी जान बच जाती है। दरअसल हवा उस आदमी के फेफड़ों में जाने के बजाय उसकी छाती में जाकर इकट्ठी हो रही थी, जिस वजह से उसको सांस नहीं आ रही थी। तभी सन्नी लियोल को याद आता है कि भीड़चो वो तो एक डॉक्टर है, जहाँ से वो सबसे नजदीकी अस्पताल में पूछताछ करने जाते हैं, जहाँ पहुंचते ही सन्नी लियोल को सब कुछ याद आने लगता है कि इस रिसेप्शनिस्ट का क्या नाम है, उस डॉक्टर का क्या नाम है, इस पेशेंट का क्या नाम है, मैं कहाँ काम करती थी, कहाँ बैठती थी। किल्विस कुमार रिसेप्शन वाली से उसके बारे में पूछता है, जो उसको दूसरे फ्लोर पर भेज देती है, जहाँ उसे एक डॉक्टर मिलती है जो उससे पूछती है तू उसका क्या लगता है भाई? वो कहता है मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। डॉक्टर कहती है पर उसका तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, कोई उसकी गुफा का पहरेदार नहीं था। किल्विस कहता है मैं उसका पड़ोसी हूँ, अभी हाल ही में उसने मुझे अपनी गुफा का पहरेदार नियुक्त किया था और जब उसके साथ कुछ गलत हुआ था तब मैं बाहर गया हुआ था, तो क्या तू मुझे बता सकती है उसके साथ क्या हुआ था? डॉक्टर कहती है क्या तुझे कोई अंदाजा नहीं है कि उसका 3 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया? तभी सन्नी लियोल अपने आप उस रूम की तरफ घिसटती हुई खींची चली जाती है जहाँ उसके शरीर को रखा गया था, जो कि मरी बिल्कुल भी नहीं थी, बस वो कोमा में थी। किल्विस कहता है साली तू इससे बाहर क्यों भटक रही है, जा इसके अंदर समा जा। जिस पर वो अपने शरीर में समाने की पूरी कोशिश करती है पर बात नहीं बनती। किल्विस उसके शरीर को छूता है तो सन्नी लियोल को उसका एहसास होता है कि हाँ किसी ने उसे छुआ है, जिसका मतलब ये था कि वो अभी भी अपने शरीर के साथ कनेक्टेड थी। तभी वहाँ डॉक्टर आती है और उससे कहती है मैं तुझे यहाँ इसके साथ अकेला नहीं छोड़ सकती, क्या पता तू इसके साथ क्या कर दे, इसीलिए निकल यहाँ से। किल्विस सन्नी से कहता है मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, अगर तू कहे तो मैं तेरा नीचे इंतजार करूँ। नहीं 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 तुम जाओ, मैं यहीं रुकूंगी, मैं भला अपने आप को ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। जिस पर किल्विस कुमार को लगता है कि अब वो कभी वापस नहीं आएगी, इसीलिए वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और दुखी मन से गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके जाते ही सन्नी लियोल हॉस्पिटल में इधर से उधर भटकने लगती है। तभी वो देखती है कि उसकी बहन और उसके बच्चे उसे देखने आए हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश थी। तभी वहाँ एक डॉक्टर आता है जो उसकी बहन से कहता है देखिए मैम 3 महीने से ऊपर गुजर चुके हैं, हमें अब आपकी बहन का लाइफ सपोर्ट हटाना होगा क्योंकि हमें उसके वापस आने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। हॉस्पिटल में उसकी पोजीशन को ध्यान में रखते हुए अब तक उसको लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था, पर अब और नहीं होगा, इसीलिए ये फाइल पकड़ो और इस पर साइन करके मुझे दे देना। जो सुनकर बहन को गुस्सा भी आता है और वो दुखी भी हो जाती है। वहीं किल्विस कुमार सन्नी लियोल के जाने की वजह से अकेला फील कर रहा था, जिसमें जब वो डिनर करने ही वाला था तभी कोई उसकी घंटी बजाता है, जो कि थी वही ठरकी मॉडल जो इसके निचले वाले फ्लैट में रहती है। कहती है मेरी चाबी खो गई है, तो क्या मैं तुम्हारे घर पर तब तक रुक सकती हूँ जब तक चाबी वाला ना आ जाए? पर हमें तो पता है उसे कौन सी चाबी चाहिए। जिस चाबी को लेने के लिए वो उसे बहुत इशारे देती है और जब इशारे दे देकर वो थक जाती है तो उसके बेडरूम में चली जाती है। इतने में सन्नी लियोल भी वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है कि ये साली कहाँ से आ गई। कहता है यार मुझे नहीं लगा था कि तू वापस आएगी, मुझे लगा था कि तू हॉस्पिटल में अपने शरीर के साथ ही रहेगी। अरे यार क्या बताऊं, बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। वो लोग मेरा लाइफ सपोर्ट हटाने के लिए मेरी बहन से पेपर साइन करवाने वाले हैं। तभी बेडरूम से आवाज आती है आजा मेरे चाबी वाले, तेल लगा लिया मैंने। अरे वाह, तूने तो थोड़ी सी भी देर नहीं की। नहीं यार तू गलत समझ रही है, वो खुद यहाँ आई है और मेरे चेप हो रही है। इतने में वो हरामन अपने छोटे छोटे कपड़े उतारकर बाहर फेंकने लगती है। कहती है आजा मेरे राजा, बजाने बैंड बाजा। अरे किल्विस कुमार, अब तो उसने अपने कपड़े भी उतार कर फेंक दिए, जा कर ले खुदाई। पर हाँ 1 मिनट रुक, मैं देख कर बताती हूँ उसके पास सामान कैसा है। जिसमें वो दरवाजे से अंदर झांकती है। कहती है उसने अपने पिछवाड़े पर टैटू बनवा रखा है, लिखा है कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। लगता है मेरी जान तेरी जल रही है। नहीं यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरा मानना है कि तुझे उसकी मारनी चाहिए। जा, मेरी फिक्र क्यों कर रहा है, मैं कुछ नहीं कहूंगी, वैसे भी मैं बीच में आ गई। जो बोलकर वो छत पर चली जाती है, जिसके पीछे पीछे कुछ देर बाद किल्विस कुमार भी वहाँ आ जाता है। बड़ी जल्दी हो गया यार, तेरा शिगर पतन की बीमारी है क्या तुझे? साले पहाड़ का पसीना खाया कर। अबे गेंडू, हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ, मैंने उसको बोला कि मैं किसी और के साथ हूँ जिसको सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। जो सुनकर सन्नी लियोल प्यारी सी मुस्कान पास करती है। किल्विस कहता है मुझे लगता है कि तेरी बहन को उन डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करना चाहिए, वरना तू मेरे हाथ से चली जाएगी। पर ये कुछ पक्का तो था नहीं कि वो डॉक्यूमेंट पर साइन करेगी कि नहीं, इसीलिए वो दोनों अगली सुबह उसे डॉक्यूमेंट पर साइन करने से रोकने के लिए निकलते हैं। जिससे किल्विस कहता है तुझे अपनी बहन को और टाइम देना चाहिए, इतनी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। वो कहती है अब देर हो चुकी है, मैंने डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिए और कल दोपहर तक वो लोग उसका लाइफ सपोर्ट हटा देंगे। किल्विस कहता है देख तुझे ये सुनकर अजीब लगेगा कि मुझे वो दिखती है, मुझसे बात कर सकती है, अभी यहीं पर खड़ी है, मुजरा कर रही है वगैरह वगैरह। जिस पर वो तुरंत ही कसाईयों वाला चाकू उठा लेती है कि साले भाग जा यहाँ से वरना तेरे फकले फकले कर दूंगी। सन्नी लियोल कहती है उसे जेजे के बारे में बता। वो कहता है मैं तेरे एक्स बॉयफ्रेंड जेजे के बारे में जानता हूँ, मैं जानता हूँ तूने अपनी शादी से 5 मिनट पहले उसे किस की थी। जो सुनकर बहन उस पर
पर और भड़क पड़ती है कि साले ये बात तुझे कैसे पता चली, ये बात तो कोई नहीं जानता था। जहाँ से किल्विस जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर भागता है। अब आज की रात उन दोनों की साथ में आखिरी रात थी, जिसमें सन्नी लियोल रोए जा रही थी, पछतावा किए जा रही थी कि उसने पूरे जीवन बस काम किया, काम के अलावा उसे कुछ और नहीं दिखता था। कहती है, मैं अपनी आखिरी रात ऐसे रो रो कर नहीं बिताना चाहती, मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहती हूँ। जो सुनकर हमारे दिमाग की बत्ती जलती है कि कैसे करेगी ये। किल्विस जैसे ही अपना औजार अंदर डालेगा साला आर पार निकल जाएगा, पर नहीं, वो लोग वैसा कुछ नहीं करते। दोनों बेड पर लेटते हैं और एक दूसरे के हाथ को छूने की कोशिश करते हैं, जो उन्हें हल्का हल्का फील भी होता है। आगे सुबह हो जाती है। किल्विस कहता है, मैं तुझे बचा सकता हूँ कुतिया, क्योंकि मैं तेरे शरीर को चुराने वाला हूँ, जिस काम में वो अपने दोस्त जोनी जिनावर को शामिल करता है, जिसको उसने सबसे पहले बताया था कि उसे सन्नी लियोल दिखती है। खैर वो जैसे तैसे करके डॉक्टर का कोट वगैरह चोरी करके सन्नी लियोल के शरीर तक पहुंच जाते हैं। जगदीश जिनावर जैसे ही सन्नी लियोल को देखता है कहता है, अरे बाप रे, ये तो वही लड़की है जिस लड़की से मैं तुम्हें उस रात ब्लाइंड डेट पर मिलवाना चाहता था और तू आ नहीं पाया था, और ये भी उस रात नहीं आ पाई थी क्योंकि इसका एक्सीडेंट हो गया था। जो सुनकर सन्नी और किल्विस दोनों चौंक जाते हैं। किल्विस जोनी से पूछता है, तू कैसे जानता है इसे? वो कहता है, मैं इसकी बहन का कई साल पहले बॉयफ्रेंड था, चौकीदार था, पहरेदार था, हकदार था, लाजवाब था। मुझे लगा ही था कि मैंने इसे कहीं तो देखा है, यही है जेजे। किल्विस पूछता है, क्या तू ही जेजे है? क्या तूने ही इसकी बहन को शादी से 5 मिनट पहले किस की थी? वो पूछता है, तुझे कैसे पता ये सब? कॉलेज के बाद से तो आज तक किसी ने मुझे जेजे नाम से नहीं पुकारा। किल्विस कहता है, अबे लोडू, कितनी बार बताऊं मैं तुझे, मुझे सन्नी लियोल दिखती है, दिखती है, दिखती है, समझ में नहीं आता क्या तेरे को? वो कहता है, हाँ ठीक है, समझ गया, और मैं नहीं चाहता कि कोई इसकी जान ले, इसीलिए फटाफट यहाँ से निकलो। जिसको जैसे ही वो पहिए वाले स्ट्रेचर पर डालकर वहां से निकलते हैं, गार्ड को उन पर शक हो जाता है, इसीलिए वो सभी उसके पीछे पड़ जाते हैं। जिस भागा दौड़ी में एक सिक्योरिटी गार्ड गलती से सन्नी लियोल की सांस लेने वाली ट्यूब खींच लेता है, जिससे उसको सांस नहीं आता, तो वो मरने लगती है, गायब होने लगती है। लेकिन किल्विस उसे ऐसे नहीं जाने देना चाहता था, जिसमें वो अपने मुंह से उसे सांस देने की कोशिश करता है, पर बात नहीं बनती। इतने में ही बिप 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 की साउंड आने लगती है, जिसका मतलब ये था कि उसे सांस आ गई है, वो कोमा से बाहर आ गई है। किल्विस कुमार को लगता है कि अब वो उसके साथ रह सकता है, उसकी बढ़िया तेल लगा के ले सकता है, पर सन्नी लियोल उसे पहचानने से इनकार कर देती है। उसे कोई आइडिया नहीं था कि किल्विस कौन है, उसने उसके लिए क्या क्या किया है, जिस पर वो अपना बेचारा सा चूतिया सा मुंह लेकर वहां से चला जाता है कि गई भैंस पानी में। कुछ दिनों बाद सन्नी लियोल वापस अपने अपार्टमेंट में आती है, जहाँ उसे सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था, कुछ मिसिंग मिसिंग सा लग रहा था, जिसमें वो घूमती घूमती छत पर चली जाती है, जहाँ साले फूल ही फूल लगे थे, छत पर गार्डन बन चुका था। तभी हम वहाँ किल्विस कुमार को देखते हैं, जो पौधों में पानी दे रहा था और बस वहाँ से जाने ही वाला था। सन्नी कहती है, यार तू जाना पहचाना सा लग रहा है, मैं तुझे कैसे जानती हूँ? किल्विस कहता है, शायद अपने सपनों के जरिए, और उसे उसकी फ्लैट की एक्स्ट्रा चाबी देता है, जिसमें जैसे ही आपस में उनके हाथ टच होते हैं, सन्नी को फ्लैशबैक आने लगते हैं कि वो उसे कैसे जानती है। कहती है, मैं तुम्हें सपनों के जरिए नहीं जानती, क्योंकि वो सपना नहीं था, और बस फिर क्या था, उन दोनों में चुम्मा चाटी होती है और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।